ओके। सो कल किसी को पूछा था एस्टरडे कि यूजर स्टोरीज होती थी हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद में पूछा था कि व्हाट आर स्टोरी पॉइंट। स्टोरी पॉइंट मतलब क्या होता है, अभी एक टास्क है जैसे कि ये 4 घंटे में कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, तो इस स्टोरी के पॉइंट है ये, तो इसे बोला जाता है स्टोरी पॉइंट। वो टास्क कितने आवर्स में कंप्लीट होने वाली है, वो मतलब स्टोरी पॉइंट। हर एक टास्क रहेगा, हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, कुछ टाइम रहेगा, तो उसे बोला जाता है स्टोरी पॉइंट, ठीक है। वो हो गया स्टोरी पॉइंट। और क्या एक्सप्लेन करना है, वेलोसिटी, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या बोला था मैंने, हमने कैपेसिटी मतलब क्या पूछा था कि कैपेसिटी मतलब एज अ टेस्टर, ठीक है, आप टेस्टिंग करके काम कर रहे हो प्रोजेक्ट में। सो एज अ टेस्टर आपका स्प्रिंट अगर 2 वीक का है, ठीक है, 2 वीक का है, उसमें से आपकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब आप अगर 10 दिन काम करने वाले हो तो उसमें से आपके कुछ प्लान लीव्स है क्या। अभी 10 दिन के अंदर आपको जो है 2 दिन की लीव चाहिए, क्योंकि आपको आपके दोस्त की शादी अटेंड करनी है या फिर आपका कुछ पर्सनल रीजन है इसके अंदर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कैपेसिटी। तो 10 दिन में आपके अगर 8 वर्किंग आवर्स है जिसमें आप काम कर रहे हो और 1 आवर का ब्रेक है, ठीक है, लंच आवर, लंच कुछ भी कर सकते हो, ब्रेक है, ठीक है, तो उसमें से हम लोग 8 के 8 घंटे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। लेकिन हमारा जो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कोडिंग रहेगा, टेस्टिंग रहेगा, वो हम लोग 8 के 8 घंटे नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ सेरेमनी देखी थी कल, मीटिंग्स देखी थी, मीटिंग्स अजाइल में, है कि नहीं, देखी थी नहीं देखी थी। यस सर। यस सर। तो इसमें कौन कौन सी, अभी 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 आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा भी कि मीटिंग्स एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले जाना है सिक्वेंशियली, ठीक है। सबसे पहले होती है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, उसके बाद में होती है डेली स्टैंड अप और सिंक अप मीटिंग, उसके बाद में ग्रूमिंग सेशन, फिर आता है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, एंड लास्ट मीटिंग होती है रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। राइट, ये 5 मीटिंग्स आपको एक्सप्लेन करनी है अगर पूछा है तो, ठीक है। अभी ये जो पूरे मीटिंग्स है, ये पूरे मीटिंग्स में आप काम कर रहे हो क्या, आपका डिस्कशन हो रहा है, एक्चुअली आप कोडिंग कर रहे हो क्या। आप अगर डेवलपर रहोगे तो आप मीटिंग के टाइम पे कोडिंग कर सकते हो क्या, मतलब कर सकते हो एक्चुअली, लेकिन ऑफिशियली बोल रहा हूँ मैं, टेस्टिंग करना है आपको, राइट, टेस्टिंग करना है, और आपकी कोई मीटिंग चालू है, स्प्रिंट प्लानिंग चालू है, डेली स्टैंड अप चालू है, या फिर ग्रूमिंग, रिव्यू और रेट्रोस्पेक्टिव, सो ऑफिशियली आप नहीं कर सकते, राइट, है कि नहीं। राइट टेस्ट केसेस करने हैं, एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस करने हैं, तो ये सब जो मीटिंग्स रहेंगी, तो दिन के 2 घंटे किस लिए हमने ये किए हैं, छोड़े हैं, क्योंकि हमें ये मीटिंग्स अरेंज करनी होंगी, कुछ मीटिंग्स रहेंगी, कुछ काम रहेगा ऑफिशियल छोड़ के, ठीक है, प्रोजेक्ट का काम छोड़ के, इसलिए हमने 8 घंटे में से 2 घंटे माइनस करके दिन के 6 घंटे हम लोग टेस्टिंग एक्टिविटी पे, अगर आप टेस्टर हो तो टेस्टिंग करोगे, डेवलपर रहोगे तो डेवलपमेंट करोगे। सो 6 आवर्स डेली इंटू 10 डेज, क्योंकि हमारा जो ये है स्प्रिंट है वो 10 डेज का है, राइट, 2 वीक का, तो इसमें कितने आवर्स होंगे, 60 आवर्स, ठीक है नहीं। उसमें से अगर मैं 2 दिन नहीं आ रहा हूँ तो कितने होगा, 48 आवर्स। 20 48। 48 आवर्स के लिए मैं क्या हूँ, अवेलेबल हूँ, क्योंकि मेरे 2 दिन की प्लान लीव्स है, ठीक है नहीं। यस। तो 48 आवर्स में अगर मेरी कैपेसिटी है, ठीक है नहीं, तो मुझे आवर्स जो मतलब काम जो है वो 45 48 या फिर 50 आवर्स के आसपास आना चाहिए, है कि यस। नहीं।
तो अगर मैं 48 आवर्स के लिए अवेलेबल हूँ तो मेरा काम जो है 48 आवर्स का होना चाहिए, या फिर 40-50 या फिर 45, ऐसा कुछ तो आना चाहिए, राइट? क्योंकि इतने टाइम में मैं उतना काम कंप्लीट कर सकता हूँ, है कि नहीं? ऐसा ना, यस सर। है कि नहीं? तो ये हो गई मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी। अभी हमारे टीम में एज अ डेवलपर, टेस्टर, सब मिला के हमारे पास कितने मेंबर्स है देखते हैं अभी, ठीक है? अभी मैं बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन लेता हूँ इसमें, ठीक है? 1 डेवलपर, सेकंड डेवलपर, थर्ड लीड, डेवलपमेंट टीम का लीड है, ठीक है? डेव लीड, फोर्थ डेव का मैनेजर, फिफ्थ होगा टेस्टर। अभी हमारे पास एक ही टेस्टर है और एक ही टेस्टर का मैनेजर है, समझो। सेकंड टेस्टर और यहाँ पे टेस्टर का मैनेजर है, ठीक है? मतलब हमारे पास दो ही टेस्टर्स है, एक टेस्टर टीम का मैनेजर और एक टेस्टर। और उसके लिए हमारे पास कितने मेंबर्स है टेस्टिंग करने के लिए? डेवलपमेंट टीम कितने हैं? 1 2 3 4, है कि नहीं? समझ रहे हो? हेलो? तो मतलब डेवलपमेंट कितने लोग कर रहे हैं? 4 लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए 4 लोग। टेस्टिंग करने के लिए कितने लोग हैं? 2 लोग ही टेस्टर्स, ठीक है? अभी यहाँ पे डेवलपर है, तो ये डेवलपर के अभी स्प्रिंट शुरू होने वाला है, तो ये 10 दिन अवेलेबल रहेगा। तो इसके कितने हो जाएंगे? 60 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है नहीं? अगर 10 दिन आने वाला है ये, तो इसकी एक भी छुट्टी नहीं है, 10 डेज का 10 डेज आने वाला है। अब ये डेवलपर को पूछा है कि आप कितने दिन आने वाले हैं, तो वो बोल रहा है कि मेरी 1 डे की छुट्टी है, मतलब ये 9 डेज आने वाला है। 9 डेज आ जाएगा तो आवर्स कितने हो जाएंगे? 54 आवर्स। टीम लीड है, टीम लीड 10 दिन आने वाला है, तो इसके भी 60 आवर्स। मैनेजर मैनेजर भी एक दिन एब्सेंट रहने वाला है, मतलब ये भी 9 डेज आने वाला है, तो इनके हो गए 54 आवर्स। टेस्टर, जैसे हमने टेस्टर का देखा था, तो वो 8 ही दिन आने वाला है, मतलब इसके हो गए कितने आवर्स? 48 आवर्स। और एक मैनेजर है आपका टेस्टिंग टीम का, वो 10 डेज आने वाला है, तो उसके कितने आवर्स होंगे? उनके कितने आवर्स होंगे? 60 आवर्स। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी भी है हमारे पास और टीम की कैपेसिटी भी है। तो टीम की कैपेसिटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सबका टोटल करना पड़ेगा। अगर हम इंडिविजुअली सबका एक लोगे, सबको कैलकुलेशन करेंगे, तो वो हमारी टीम की कैपेसिटी बनेगी। अगर इंडिविजुअली देख रहे हैं हम लोग, तो 10 डेज इस टेस्टर की या फिर इस डेवलपर की कैपेसिटी मिलेगी, राइट? सो टीम की कैपेसिटी देखते हैं कितना होता है। 60 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 54, 48 प्लस 60, कितना होता है? 336 आवर्स होता है सब मिला, राइट? टोटल टीम कैपेसिटी कितनी होगी सब लोगों का मिला के? 336 आवर्स, है कि नहीं? क्या किया मैंने, समझ में आया? यहाँ पे मैंने सब डेवलपर्स और टेस्टर की जो कोर टीम मेंबर्स है, जो भी डेवलपमेंट और टेस्टिंग करने वाले हैं, उन सब का जो आवर्स है, जो वो आने वाले हैं उस टीम, मतलब उस स्प्रिंट में, उन सब के आवर्स का कैलकुलेशन किया। सो दिस इज आवर टोटल कैपेसिटी। समझ गया? यस सर। यस सर। तो ये होती है टोटल कैपेसिटी हमारे टीम की, ठीक है? तो देखो यहाँ पे स्प्रिंट 2 है, वो 10 डे चलने वाली है। तो 10 डे चलने वाली है, मतलब
8 आवर्स है हमारे पास। 8 आवर्स इंटू 8 आवर्स इंटू 10 इक्वल्स टू 80 आवर्स। सो वन पर्सन वर्किंग फॉर 6 आवर्स ऑन प्रोजेक्ट। तो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जो है 60 आवर्स दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास अगर सेकंड शिफ्ट रहेगा ये, तो जो भी मीटिंग्स रहेगा इसके लिए हमने 2 घंटे का जो है मीटिंग्स ये किया है, निगलेक्ट किया, मतलब 2 घंटे माइनस किए, तो 6 आवर्स के लिए वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा। तो टोटल हमने कैपेसिटी निकाली है, ठीक है, ये वाली। तो 336 आवर्स का काम है हमारे पास। तो हमारे पास अभी प्रोडक्ट बैकलॉग थे, तो प्रोडक्ट बैकलॉग में हमारे पास एस्टिमेशन है, उसके अंदर हमारे पास प्रिंट बैकलॉग आएगा। हमारा जो स्प्रिंट बैकलॉग आने वाला है इसमें, ठीक है, तो हमारे पास हर इसके लिए, हर स्प्रिंट बैकलॉग के लिए कुछ ना कुछ आवर्स है, राइट, कि ये टास्क इसके अंदर खत्म होना चाहिए, ये टास्क तब खत्म होना चाहिए, है कि नहीं। कुछ आवर्स है, 6 आवर्स, 8 आवर्स, है कि नहीं। यूजर स्टोरी के पॉइंट्स है। तो हमारे पास जो यूजर स्टोरीज रहेंगी, यूजर स्टोरी के अंदर क्या रहेगा, डेवलपर को एक टास्क रहेगा, डेवलप कोड फॉर वट एवर, समझो साइन अप पेज बनाना है, तो साइन अप पेज, फिर उसके लिए टेस्टर को राइट टेस्ट केसेस लिखने होंगे, उसके ऊपर एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस करने पड़ेंगे। तो ये सब आपको टास्क दिए वाले हैं, तो ये टास्क करने के लिए आपको 8 घंटे लगने वाले हैं, इसके लिए 4 घंटे लगेंगे, और एग्जीक्यूशन के लिए भी 4 घंटे लगेंगे। मतलब ये स्टोरी कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है टोटल, 8 + 4 + 4 कितना, मतलब 16 आवर्स होगा, है कि नहीं। Yes. सो ऐसे यूजर स्टोरी हम लोग देखेंगे, इसमें हमारे टीम मेंबर्स कितना काम कर सकती है, 336 आवर का। तो डिपेंडिंग ऑन हमारी कैपेसिटी पूरी टीम की कितनी है, तो हमारा क्या होगा, उतने यूजर स्टोरीज हम लेंगे। अभी इसके लिए हमारे पास 16 आवर्स है, तो ऐसे यूजर स्टोरी या फिर ऐसे स्प्रिंट बैकलॉग हम लोग लेंगे। तो समझो हमने 8 रिक्वायरमेंट्स थी इस स्प्रिंट के अंदर, है कि नहीं। तो उनको एक को डेवलप करने के लिए 16 आवर्स लगने वाले हैं, है कि नहीं। तो हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 336, 236. है कि नहीं। तो कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग हर मेंबर को, डेवलपर रहेगा, टेस्टर रहेगा, तो अभी ये जो टेस्टर है ये 8 ही दिन रहने वाला है, तो इसको कितना है, 2 या 3 ही रिक्वायरमेंट के ऊपर ये करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा। बाकी किसको करना पड़ेगा, उसके मैनेजर को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 के 10 दिन अवेलेबल है ना, है कि नहीं। Yes. तो फर्स्ट इसके लिए 16 आवर्स लगे हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर, स्प्रिंट बैकलॉग को ये करने के लिए। एक रिक्वायरमेंट को 16 आवर्स लग रहे हैं, दूसरे को लग रहे हैं 13 आवर्स, एक को लग रहे हैं 20 आवर्स। ये 3 रिक्वायरमेंट हो गए, ऐसे हमारे पास 8 रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने हैं हमें, ठीक है। 16, 30, 20, किसकी लग रहे हैं 50 आवर्स लग रहे हैं। अभी डेवलपमेंट और टेस्टिंग मिला के, ठीक है, यूजर स्टोरी में स्प्रिंट बैकलॉग की बात कर रहा हूँ। ये 100 हो गए, ये 100 हो गए, ये 200 हो गए, 36 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। इसको करने के लिए 50 लग रहे हैं, ठीक है।
फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकेंड रिक्वायरमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। तो इतने 8 रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है हमारे पास, है ना। कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट हमें आई है, तो ये 8 को हमें 2 वीक में कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के लिए डेवलपमेंट टेस्टिंग करने के बाद हमारे पास कितने आवर्स लगने वाले हैं? इसको कंप्लीट करने के लिए 16 आवर्स लगने वाले हैं, इसको 13 आवर्स लगने वाले हैं, है कि नहीं। डेवलपमेंट टेस्टिंग आवर्स पूरे मिला, समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, sir. तो देखो, हाँ, सबकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। 16 + 30 + 20 + 50, 30 + 20 + 50 + 50, तो इसका टोटल जो रहेगा ना 226 आवर्स, है कि नहीं। अभी ये 8 रिक्वायरमेंट जो है वो 266 आवर्स में कंप्लीट होने वाली है। हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है? 336. 336, मतलब ये काम हो जाएगा हमारा, 8 रिक्वायरमेंट कंप्लीटली हो जाएंगे, है कि नहीं। 336 आवर्स में हमें 266 आवर्स का काम कंप्लीट करना है, तो इजीली हो जाएगा, Yes. है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्टोरी पॉइंट्स क्या है और उन्हें डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमारे पास स्पेंड कितना है। अभी हमें चाहिए रहेगा तो हम एक आधी 9th रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी बैंडविड्थ है कि नहीं। Yes. Yes. तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, कैपेसिटी है। तो वेलोसिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है? वेलोसिटी मतलब क्या है कि इसके अंदर कितना लेवल का टास्क हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने स्प्रिंट 1 में 38 स्टोरी पॉइंट लिए थे और उसे कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 30 आवर्स थे, 300 आवर्स थे, ठीक है। स्प्रिंट 2 है, स्प्रिंट 2 में हमारे पास 260 आवर्स थे, उसमें हमारे पास 34 स्टोरी पॉइंट थे, ठीक। स्प्रिंट 3 है, उसके अंदर मेरे पास 35 स्टोरी पॉइंट्स थे, उसके अंदर मेरे पास टीम की जो कैपेसिटी थी वो 270 थी। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं कि आने वाले स्प्रिंट 6 में मेरे पास कितने स्टोरी पॉइंट है। अगर मेरे पास समझो, स्टोरी पॉइंट नहीं कैलकुलेट करेंगे हम, रेट से, इससे कैलकुलेट करेंगे स्टोरी पॉइंट्स कितने लेने हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले स्प्रिंट जब शुरू होती है ना आईटी इंडस्ट्री में, तो समझो आज फ्राइडे था, कल फ्राइडे था, ठीक है। कल फ्राइडे था या फिर आज मंडे है, मतलब वर्किंग डे की बात कर रहा हूँ, कल मतलब, ठीक है। तो आपको इसी दिन पूछा जाएगा फ्राइडे को कि एनी प्लान लीव फॉर दिस स्प्रिंट, और स्प्रिंट का ड्यूरेशन भी बताया जाएगा, 2 वीक्स है तो 2 वीक्स बताया जाएगा। तो ये फ्राइडे को बताया जाएगा या फिर मंडे को सुबह बताया जाएगा, पूछा जाएगा मतलब आपसे कि अभी किस डेवलपर के रहेंगे, किस डेवलपर के नहीं रहेंगे। तो आपकी इसी टाइम पे बताना है कि यस आई हैव अ लीव ऑन दिस डेट और दैट लीव। So depend on this, we will get capacity of the whole team, है कि नहीं, yes or no। यस सर। Yes, sir. तो उसी के हिसाब से हम लोग स्टोरी पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कितने रिक्वायरमेंट लेने हैं और कितने रिक्वायरमेंट के ऊपर कौन सा टास्क किसके ऊपर देना है। सो ऑब्वियसली हमारे पास कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से हमें क्या करना है, स्टोरी पॉइंट देखने हैं कितने हैं। तो वो स्टोरी पॉइंट जब डिसाइड हो जाएंगे, जब यूजर स्टोरीज डिसाइड हो जाएंगी रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो यूजर स्टोरीज में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बोला था मैंने, है कि नहीं।
ये दो चीज़ होती है ना यूजर स्टोरी में, ठीक है नहीं? हेलो। ये दो चीज़ें होती है हर स्टोरी पॉइंट में, कि वो Yes, रिक्वायरमेंट sir. हमें एक्चुअली क्या करना है, क्या बनाना है कि नहीं? उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, तो कैसे समझेगा, इस तरह से समझेगा। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट आ गई, तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के पहले हर एक रिक्वायरमेंट के अंदर, यूजर स्टोरी के अंदर, ये डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा होगा, ठीक है? हर टास्क के लिए, हर यूजर स्टोरी के लिए कुछ टास्क रहेंगे जो डेवलपर्स को लिखेंगे होंगे और कुछ टेस्टर्स को दिए होंगे। तो जैसे ही स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग शुरू होगा, ये सब हर यूजर स्टोरी के लिए, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए हमने डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा होगा। तो उसे हम क्या करेंगे, टीम मीटिंग में क्या करेंगे, टीम्स को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हम एक्चुअली इन 8 रिक्वायरमेंट से क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये रिक्वायरमेंट्स क्या है, 8 रिक्वायरमेंट्स जो कि यहाँ दिए गए थे। ये बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली बना क्या रहे हैं, किसके ऊपर काम कर रहे हैं इस स्प्रिंट में, ठीक है? सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा हर रिक्वायरमेंट के ऊपर, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आंसर रहेंगे। वो डेवलपर्स और टेस्टर्स पूछेंगे किसी को, जो भी प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब प्रोडक्ट ओनर रहेगा। सो ये यूजर स्टोरी कौन बनाता है, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर जो होता है, वो पर्सन क्या करेगा, ये यूजर स्टोरी के अंदर डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखेगा। तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर हम लोग जब एक्सप्लेन करते रहेंगे हर एक यूजर स्टोरी को, तो तब डेवलपर टेस्टर जिसको भी डाउट्स है, वो क्या कर सकता है, क्वेश्चंस और आंसर पूछ सकता है उस रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसमें हम कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा डेवलपर और टेस्टर को डेवलप करने के लिए, या फिर किसे सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, किस यूजर स्टोरी को या किस बैकलॉग को। इनमें से 6 अभी 8 रिक्वायरमेंट है, इसमें से सबसे पहले किससे डेवलप करना है और किससे दूसरी को करना है। तो ये सब हम लोग एस्टिमेशन भी ले सकते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। समझ में आया? Yes. तो ये हो गया वेलोसिटी एंड कैपेसिटी। इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे कि हमने अभी तक देखा था कि स्प्रिंट होती है, ठीक है? तो एक्चुअली जब नया प्रोजेक्ट होता है, न्यू प्रोजेक्ट होता है, ठीक है? तो आपका सिलेक्शन हुआ है किसी कंपनी में और आपका एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, ठीक है? तो न्यू प्रोजेक्ट मतलब क्या है कि सब डेवलपर्स, टेस्टर्स, मैनेजर्स, बिजनेस एनालिस्ट, सब लोग क्या रहेंगे, न्यू रहेंगे। किसी कुछ उस एप्लीकेशन के अंदर नॉलेज रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो न्यू प्रोजेक्ट है, राइट? तो वो कौन से स्प्रिंट से शुरू होगा, हम्म? हम्म? हेलो। Yes, sir. अगर नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है तो वो कौन से स्प्रिंट से शुरू होगा? समझो एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट अभी 4 महीने से चल रहा है, मतलब 4 महीने से चालू हुआ है और आप हायर हुए हो उस प्रोजेक्ट के लिए। मतलब क्या है, आपको लिया गया है कंपनी ने एज अ टेस्टर समझ के। सो जब 4 महीने से प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अगर एक स्प्रिंट का ड्यूरेशन 2 वीक्स है,
तो इसके पहले कितने स्प्रिंट होने चाहिए? हम्म? क्या हुआ? अगर 4 महीने के पहले हुआ था प्रोजेक्ट शुरू और आप अगर नए प्रोजेक्ट में टेस्टर एज अ टेस्टर हायर हुए हो तो आपको 9 स्प्रिंट के अंदर से काम शुरू करना पड़ेगा। एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा कि पिछले 8 स्प्रिंट में क्या क्या डेवलप किया है और वो एप्लीकेशन किस तरह से वर्क हो रहा है। ठीक है, अगर उसी तरह से आप अगर न्यू प्रोजेक्ट में हायर हुए हो जिसमें डेवलपमेंट टीम, टेस्टर टीम, मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट सब नए हैं, तो वो प्रोजेक्ट कौन से स्प्रिंट से शुरू होगा? हम्म? वो जो स्प्रिंट है वो शुरू होगा स्प्रिंट 1 से। लेकिन स्प्रिंट 1 में एक्चुअली क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स आती है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। मतलब क्या है, डेवलपर कोड डेवलप करेगा, टेस्टर क्या करेगा, टेस्टिंग का एक्चुअल काम शुरू करेगा, है कि नहीं? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो उसके पहले क्या है, स्प्रिंट 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा नया प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट है, मतलब क्या है कि सब मेंबर्स नए हैं, सब डेवलपर्स नए हैं, टेस्टर्स नए हैं, मैनेजर्स नए हैं, बिजनेस एनालिस्ट नए हैं। तो ये एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं हम लोग। तो इसके अंदर हमारे क्या रहेंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, बहुत सारे टूल्स रहेंगे जिसको हमें एक्सेस चाहिए, है कि नहीं? अब एक्सेस किस तरह का होता है, क्या रीड होता है, राइट होता है कि नहीं? तो देखो, कुछ कुछ Yes. फाइल्स रहेंगे एज अ एडमिन रहेगी। ठीक है, आप अगर एडमिन हो तो आपको रीसेट पासवर्ड करना है, तो आप कर सकते हो रीसेट पासवर्ड किसका भी, है कि नहीं? Yes. अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय के लिए आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्ट का पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो गया, आपने उसको ये नहीं किया, फिर से रीसेट नहीं किया पासवर्ड, या फिर नया पासवर्ड नहीं रखा आपने उसका, तो आपका पासवर्ड कौन रीसेट कर सकता है? आपका एडमिन या फिर Admin. आपके मैनेजर्स, है कि नहीं? तो ये बहुत सारे मतलब एक्सेस है Managers. कि नहीं? ये एक्सेस होती है, राइट, रीड एक्सेस, राइट एक्सेस। राइट मतलब क्या है कि आपको अगर कोई फाइल है, ठीक है, एक फाइल है समझो ABC नाम की .txt, ये टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड वाली फाइल है ये। तो एज अ एम्प्लॉय आप सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकते हो, और आपका मैनेजर है वो रीड भी कर सकता है, उसके अंदर राइट भी कर सकता है। मतलब क्या है, आप सिर्फ रीड करोगे उस फाइल के अंदर, लेकिन मैनेजर जो है आपका वो इस फाइल में ये लिखा है, तो उसको कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकता है, वो सेव करेगा तो वो फाइल सेव होगी, है कि नहीं? Yes. सो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस रहेंगे, जैसे कि आप अगर एप्लीकेशन मतलब ये कर रहे हो, ठीक है, अभी आपका टेस्टिंग का शुरू हो गया है, आपका टेस्टिंग का क्लास शुरू हुआ है, तो टेस्टिंग का क्लास शुरू करते वक्त आपको जावा लगने वाला था, है कि नहीं? Yes. तो आप सब लोगों ने सबसे पहले जावा इंस्टॉल किया, प्रोजेक्ट मतलब जो भी आपका जो सिलेबस है शुरू होने के पहले जावा इंस्टॉल किया, है कि नहीं? Yes, sir. जब आपका ऑटोमेशन शुरू होगा, तो ऑटोमेशन शुरू करने के पहले आपको क्या लगेगा, सेलेनियम लगेगा, है कि नहीं? तो आप सेलेनियम इंस्टॉल करोगे। सो उसी तरह से जो आपका स्प्रिंट शुरू होने वाला है,
तो स्प्रिंट 1 मतलब क्या है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर रहे हो, मतलब कोडिंग और टेस्टिंग शुरू करने वाले हो। लेकिन उसके पहले हमारे पास जितने भी मेंबर्स है, डेवलपर्स, टेस्टर्स, मैनेजर, इनको कुछ एक्सेस चाहिए रहेंगे, कुछ अलग अलग टूल्स चाहिए रहेंगे, है कि नहीं, यूज़ करने के लिए। तो जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाले हैं, जितने भी टूल्स यूज़ होने वाले हैं, और जिस भी एप्लीकेशन का जो भी एक्सेस आपको लगने वाला है, वो क्या होना चाहिए, सब लोगों को एक्टिवेट होना चाहिए एक्सेस। अभी समझो, अभी तक किसी ने जावा ही इंस्टॉल नहीं किया है, तो क्या होगा अपने क्लास में? वो कोडिंग कर सकता है क्या? वो जावा प्रोग्राम्स कर सकता है क्या? No. नहीं नहीं कर सकता, राइट। नहीं सो नहीं जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके, वो सब हमें पहले ही करके लेने हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो सब डेवलपर, सब टेस्टर, मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट के अंदर वो सॉफ्टवेयर होने चाहिए। अभी सॉफ्टवेयर कौन कौन से लगेंगे आपको? एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिफेक्ट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, एज अ टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, हमें जीरा नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, जहाँ पे हम एक्चुअली स्प्रिंट देख सकते हैं, स्प्रिंट के यूजर स्टोरीज क्या है देख सकते हैं, और जो डिफेक्ट्स है हमारे वो असाइन कर सकते हैं डेवलपर को, ठीक है। उसका एक्सेस होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट अजूरे, अजूरे नाम का भी एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट अजूरे करके, वो भी डिफेक्ट ट्रैकिंग एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग टूल है, ठीक है। उसके बाद में आप जो एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हो, मतलब टेस्ट करने वाले हो, उसके एक्सेस आपको चाहिए, आपके खुद के क्रेडेंशियल्स चाहिए उसके लिए, है कि नहीं। समझो मैं amazon.com पे मुझे टेस्टिंग करनी है, तो इसके लिए मेरे खुद के क्रेडेंशियल चाहिए कि नहीं एज अ टेस्टर? यस मैं राम के क्रेडेंशियल, राम का यूजर नेम और पासवर्ड लेके कर सकता हूँ क्या टेस्टिंग? नहीं सर नहीं कर सकता, राइट। तो मुझे अमेजोन का ही चाहिए हाँ, मुझे खुद के चाहिए, मतलब जब आपका कोई एप्लीकेशन रहेगा तो उसके लिए आपका खुद का एक्सेस चाहिए। तो ये सब जो एक्सेस है, जो कुछ भी आपको एक्सेस लगने वाला है, अभी राम को जो है इस वेबसाइट का कुछ एक्सेस लगने वाला है, ठीक है। तो राइट एक्सेस चाहिए उसको, मतलब रीड भी करते आने चाहिए उसको, खुद का कुछ तो ऐड भी करते आना चाहिए उस एक्सेस में, है कि नहीं। हम्म? अभी ये जो है, Yes. हाँ, इसका जो राम का जो एक्सेस है वो टेस्टर का है, तो ये सिर्फ राइट कर सकता है। लेकिन उसका मैनेजर अगर समझो विजयेश रहेगा, सब उसका मैनेजर विजयेश है, तो कोई फाइल रहेगी उसको डिलीट करनी है विजयेश को, क्योंकि वो मैनेजर है तो वो कर सकता है डिलीट, है कि नहीं। Yes. तो सेम फाइल राम जो है एक्सेस कर सकता है, राइट भी कर सकता है, लेकिन वो फाइल डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सिर्फ राइट का एक्सेस है, और उसके मैनेजर को रीड, राइट और डिलीट का भी एक्सेस है, तो वो फाइल डिलीट भी कर सकता है, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एक्सेस रहेंगे, जो प्रॉपर्टीज रहेंगे, वो सब हमारे पास होने चाहिए, तभी जाके हम एक्चुअल में स्प्रिंट 1 में एक्चुअली काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, तब मैं कर सकता हूँ क्या काम No. डेवलपमेंट या नो प्रोजेक्ट? सर तो स्प्रिंट 0 इज नेसेसरी, व्हाई? बिकॉज we want access to all the tools and software before starting our actual implementation, ठीक है। सो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने के पहले हमें क्या करना है, जो कुछ भी टूल्स रहेंगे, सॉफ्टवेयर रहेंगे, जो कुछ भी हमें चाहिए, वो सब डेवलपर और टेस्टर टीम में एक्सेस होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट कर पाएंगे स्प्रिंट 1 में। तो जो कुछ भी अभी तक ये है, ठीक है, हमारा काम है, जैसे कि जो कुछ भी हमें एक्सेस चाहिए, जो कुछ भी एप्लीकेशन चाहिए, जो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब हमें पहले ही एक्सेस करके लेनी है स्प्रिंट 0। तो इस स्प्रिंट 0 में हमारे पास बहुत सारे टेस्टर्स है। समझो हमारे पास अभी टीम मेंबर 10 लोगों की टीम मेंबर्स है हम लोग, ठीक। टीम साइज है हमारी 10 लोगों की। तो ये 10 दिन में, मतलब ये एक दिन में हो जाएगा क्या? सबका एक्सेस मिलेगा, ये होगा नहीं होगा? हम्म?
तो इस स्प्रिंट 0 का ड्यूरेशन होता है एक्चुअल में 1 वीक। तो इस 1 वीक में आपको जितना भी जो भी एक्सेस चाहिए, जो भी एप्लीकेशन है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वो एक्चुअल डेवलपमेंट कंप्लीट करने के पहले कर लो। क्योंकि जब ये स्प्रिंट शुरू हो जाएगा, स्प्रिंट 1, सो वी आर एक्सपेक्टिंग एवरीवन शुड हैव नॉलेज और एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू दिस। तब जाके हम लोग कोडिंग करेंगे, तब जाके हम लोग टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए राइट टेस्ट केस करना है कि नहीं? तो तब सर हमारे आपने पास एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स का क्या बताया था? एप्लीकेशन क्रेडेंशियल मतलब क्या है, amazon.com पे ऊपर हमारे पास टेस्टिंग करनी है या फिर डेवलपमेंट करना है, तो हमें एक्चुअली देखना पड़ेगा ना कि अमेजन वेबसाइट कैसी दिखती है। मुझे टेस्टिंग करनी है, समझो अभी इसके ऊपर, ठीक है। अब ये नॉर्मल वेबसाइट है, तो उसके अंदर मुझे एक पेमेंट करनी है, ठीक है। तो मुझे पेमेंट करने के लिए क्या लगेगा? देखो क्या बोल रहा है, साइन अप करो या रजिस्ट्रेशन करो। तो ये करना जरूरी है कि नहीं? Yes. तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन मेरा किया होगा तभी जाके मैं साइन अप कर सकता हूँ। Yes. तो उसका मतलब यही है कि क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, मतलब क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए, तभी जाके मैं जाके वो वेबसाइट को एक्सेस कर पाऊंगा। अभी मैं amazon.com पे मुझे ऑर्डर प्लेस करनी है, तो कर सकता हूँ कि मेरा अकाउंट नहीं रहेगा तो? No, sir. मुझे सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना No. पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो ये होता है, ठीक है। समझ में आया अभी स्प्रिंट 0 क्या होती है? यस सर। उसमें बाद में होता है, ये बताना था, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी स्प्रिंट वाइज काम कर रहे हैं। अभी स्प्रिंट 1 शुरू होने वाला है आज का, ठीक है। आज से अगर मेरा स्प्रिंट 1 शुरू होने वाला है, यहाँ पे स्प्रिंट 11, 12 कौन सा भी स्प्रिंट शुरू होना, तो ये जाएगा मंडे से लेके नेक्स्ट 22 तक। क्यों? क्योंकि मेरा 2 वीक का स्प्रिंट है। अगर 3 वीक का स्प्रिंट रहेगा तो वो कब तक जाएगा? 29 तक जाएगा, है कि नहीं? ऐसा ना? Yes. तो देखो, अगर स्प्रिंट 1 है, उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, मतलब उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर उसके यूजर स्टोरीज रहेंगे। तो मंडे को मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ, जैसे कि मैंने आज लॉगिन किया, तो आज लॉगिन करूँगा तो क्या होगा मेरा? सबसे पहले स्प्रिंट शुरू होने वाली है, तो स्प्रिंट शुरू होने वाली है तो सबसे पहले क्या होता है, आज के दिन में क्या होगा? स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होगी, है कि नहीं? Yes. Yes. हर एक स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के साथ हमारे पास यूजर स्टोरी रहेंगी, है कि नहीं? तो उसकी प्रायोरिटी असाइन की जाएगी। डेवलपमेंट टेस्टर को हमने क्या किया होगा, टास्क असाइन किए होंगे। जैसे कि इसका एस्टिमेशन है, ठीक है। फर्स्ट यूजर स्टोरी है, उसकी प्रायोरिटी हमने असाइन कर ली कि ये हमें सबसे पहले काम करना है। इसका एस्टिमेशन कि इसे कब से ख़त्म, कब तक ख़त्म करना है, ठीक है। एक यूजर स्टोरी में डेवलपमेंट के लिए 12 आवर्स लग रहे हैं, टेस्टिंग के लिए 4 आवर्स लग रहे हैं, तो टोटल इस यूजर स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स लगेंगे? 16 आवर, है कि नहीं? समझे? तो इस स्प्रिंट में हम लोग जब काम करेंगे तो हमारे पास 3 डेवलपर है और एक ही टेस्टर है, ठीक है। ऐसा सपोज करो, और हमारे करंट यूजर मतलब करंट स्प्रिंट में हम लोग 5 यूजर स्टोरी मतलब 5 रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हो गया, तो इतने जितने भी 5 रिक्वायरमेंट्स रहेंगे हमारे, वो सब डिस्कस किए जाएंगे सबके साथ, है कि नहीं? स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में कौन कौन होता है? Manager, developer, tester. प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डिजाइनर, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टीम, ठीक है। तो ये जब सब टीम होती है तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक ओवरव्यू देंगे कि ये यूजर स्टोरी क्या बोल रही है, मतलब हमें डेवलप क्या करना है एक्चुअल में, ठीक है। हमने सबको बता दिया कि ये यूजर स्टोरीज है। तो ऐसे 5 यूजर स्टोरीज है हमारे पास, 5 रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं? तो पाँचों के 5 रिक्वायरमेंट्स हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सब डेवलपर टेस्टर्स को। सो दैट इज स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हो गई।
जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, किसी को कुछ मतलब ख़त्म होने के पहले हम लोग 5 रिक्वायरमेंट के ऊपर डेवलपर टेस्टर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसने भी क्रिएट किया होगा वो यूजर स्टोरी। ऑब्वियसली प्रोडक्ट ओनर ही करता है, तो प्रोडक्ट ओनर को आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको जो भी डाउट रहेगा, ठीक है, उस सिनेरियो पे आप पूछ सकते हो, है कि नहीं। तो जैसे आपका अगर Yes. 1 डेढ़ मिनट का कितना भी 1 या 2 घंटे का मीटिंग था, ये वो ख़त्म हो गया 1 घंटे में मीटिंग, तो उसके बाद में आप क्या करोगे? आप जाके देखोगे एक्चुअली कि मेरे में एज अ टेस्टर मुझे कितने यूजर स्टोरीज असाइन किए गए हैं। अभी आप अकेले हो टेस्टर, है कि नहीं, और आपका मैनेजर है, Yes. तो सारे जो टेस्ट केसेस के टास्क रहेंगे, राइट टेस्ट केसेस और एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस के, इन 5 रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो वो आपको ही असाइन होंगे, राइट टेस्ट केसेस एंड एग्जीक्यूट Execute टेस्ट। test cases. तो ऑब्वियसली आपको खुद को ही काम करना है। अगर आपके कंपनी में, आपके प्रोजेक्ट में 2 टेस्टर्स हैं, तो आप एक मैनुअल टेस्टर हो और एक ऑटोमेशन टेस्टर। तो अगर एक प्रोजेक्ट में 2 टेस्टर्स है, तो आप दोनों में काम डिवाइड होगा उस स्प्रिंट का, है कि नहीं। Yes. Yes. तो आपका जैसे स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग खत्म हो जाएगा, आप देखोगे कि मैं किस किस रिक्वायरमेंट के ऊपर टेस्ट केसेस लिखना और एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो आपने पाँचों के पाँचों रिक्वायरमेंट जो है एक बार देख लिए, उसके बाद में आपने प्रायोरिटाइज किया कि मुझे ये टास्क के ऊपर काम करना है, तो वो टास्क के ऊपर आप क्या करोगे? राइट टेस्ट केसेस करोगे आज के दिन में, लेकिन अभी राइट टेस्ट करने के लिए आपके पास कितने आवर्स लगेंगे? 4 आवर्स लगते हैं एक्चुअली। उसका यूजर स्टोरी का ये क्या है, स्टोरी पॉइंट क्या है उसके? 4 आवर्स है। तो बिफोर 4 आवर्स आपको क्या करना है? उस रिक्वायरमेंट के ऊपर टेस्ट केसेस लिखने हैं, जैसे कि हमने साइन अप पेज के लिए देखा था, है कि नहीं, सैटरडे को देखा था। ये वाले देखा था। तो उसे अगर एग्जीक्यूट करने में मुझे अगर ये करना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा इसके लिए, राइट टेस्ट केसेस के लिए? 3 घंटे का टाइम दिया गया है, तो उसके अंदर मुझे कंप्लीट करना है ये टेस्ट केसेस लिखने का टास्क, ठीक है। ये जो टेम्पलेट दिया गया है, ये मैंने बहुत सिंपल सा टेम्पलेट दिया है, आप बहुत सारा ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। टाइटल, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट, फिर उसके बाद पास फेल, फिर इस टेस्ट केस के ऊपर कोई डिफेक्ट ऐड है क्या, ठीक है, तो वो डिफेक्ट का नाम या फिर उसका टाइटल, तो ये सब हम दे सकते हैं। तो ये फॉर्मेट जो होता है ना, चेंज होता है हर इसमें। तो ये कंडीशन जो है ना, ये 3 कंडीशन जो रहेंगी, ये तो कंपलसरी रहेंगी, ये बहुत कोर पार्ट है, ये बहुत मेन पार्ट है उसका, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यू ही रहेंगी, लेकिन बहुत इन द वर्स्ट केस कभी कभी चेंज हो जाती है, मतलब टेम्पलेट यही रहेगा बेसिकली, और उसको कुछ एडिशनल रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो राइट टेस्ट केसेस थे, तो आपने राइट टेस्ट केस, अभी ये जो टास्क है आप, तो आज में आपका राइट टेस्ट केस ही करोगे इस रिक्वायरमेंट के ऊपर आप, है कि नहीं। एक यूजर स्टोरी को बोला गया है कि आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है, और यूजर स्टोरी आपको है, तो हर एक डेवलपर सबसे पहले उसे कितने टास्क दिए गए हैं वो देखेगा, वो एक्चुअली क्या क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और आज के दिन में आप एक रिक्वायरमेंट के ऊपर राइट टेस्ट केस का टास्क कंप्लीट करने वाला, मतलब चालू करोगे, है कि नहीं। यस नो। Yes. तो ये टास्क है, Right test. तो इसके 3 स्टेटस रहेंगे एक्चुअली, 2 ही लिखा है यहाँ पे, 3 स्टेटस रहते हैं। तो वो 3 स्टेटस मतलब टू डू, इन प्रोग्रेस, एंड डन।
ठीक है, ये 3 स्टेटस है। तो अभी आप राइट टेस्ट केसेस करने वाले हो, अभी तक आपने शुरू नहीं किया है वो टास्क, तो इसका स्टेटस कौन सा रहेगा? काम शुरू करने वाले हो, अभी तक किया नहीं था आपने, टू डू। टू डू रहेगा। जब आप इसको ऊपर स्टार्ट करोगे ये टेस्ट केस लिखने, तब आपको चेंज क्या करना है? इन प्रोग्रेस करना है, मतलब आपने चालू कर दिया ना टास्क, है कि नहीं? यस। और जब आपके टेस्ट केस लिखना खत्म हो गया है, आपने टेस्ट केस लिख दिए, तब आपको क्या करना है? डन में मार्क करना है। डन। मतलब क्या है कि ये टास्क कंप्लीट हो गया। तो समझो, इन एक स्प्रिंट में आप अगर 48 आवर्स में प्रेजेंट हो, ठीक है, उसमें से आपने 4 आवर्स का टास्क डन कर दिया, तो आपके पास अभी कितना टाइम बचा है? मतलब कितना टाइम, तो आपके पास उतना ही बचेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपके 8 आवर्स खत्म होने वाले, बराबर। फर्स्ट डे था आपका, फर्स्ट डे के 8 आवर्स गए, मतलब क्या है? 40 आवर्स, ठीक है। सो 40 आवर्स के अंदर आप किया है कि आपने 4 आवर्स माइनस किए हैं। तो अगर 48 आवर्स का काम है और एट द एंड आप जब सेकेंड डे को लॉग इन करते हो, तो आपके पास कितने आवर्स रहेंगे? 40 आवर्स रहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 8 घंटे होते हैं काम करने के, हाँ। है कि नहीं? तो एक स्प्रिंट में हम लोग समझो यस 6 आवर्स लिए हैं हमने, ठीक है। यस। वर्किंग 6 आवर्स बोल रहा हूँ मैं, मतलब 8 घंटे तो डेली आपका लॉगिन टाइम होता ही है, लेकिन मैं काम बात कर रहा हूँ 6 आवर्स की। तो 6 आवर्स माइनस करेंगे तो 42 आवर्स है आपके पास वर्किंग की, उसमें से 4 घंटे का टास्क आपने कंप्लीट किया है, ठीक है नहीं? तो आपके पास कितने, अभी कितना ये बचा है, काम बचा है? 44 आवर का काम बचा है। आप दूसरे दिन आए हो, है कि नहीं? समझ रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस यस। मतलब दूसरे जब आप लॉग इन करते हो तो आपके पास 42 आवर्स है, लेकिन आपके पास अभी 44 आवर का काम बचा है, ठीक है। तो आपने जो इस दिन को स्टार्टिंग को टेस्ट केस राइट किए थे, तो ये आपने आपके अंडरस्टैंडिंग से किए हुए टेस्ट केस है, राइट किए हुए है कि नहीं? तो ये जो लिखे वाला टेस्ट केस है, उनको आपको रिव्यू करके लेना पड़ेगा। तो ये रिव्यू कौन करेगा? आपका सीनियर टेस्टर, आपका टीम लीड, या फिर आपका टीम मैनेजर। ये तीनों में से कोई भी रिव्यू कर सकता है। तो आपने जो कुछ भी टेस्ट केसेस लिखे होंगे, जैसे मैंने ये टेस्ट केस लिखे हैं, तो ये टेस्ट केस मेरे रिव्यू किए जाएंगे उनके एंड से, मैं उनको ये फाइल सेंड करूँगा ईमेल पे। तो ये ईमेल पे सेंड करने के बाद मेरे टेस्ट केस रिव्यू करेंगे, उन्हें कुछ मेरे इसमें अपडेट करने की ज़रूरत लगती है, तो ये रिमार्क लिखेंगे मेरे टेस्ट केस के यहाँ पे कि प्लीज़ अपडेट और प्लीज़ ऐड 2 more टेस्ट केसेस फॉर पासवर्ड रीसेट। पासवर्ड, अभी 2 टेस्ट केस का नाम ही बताएंगे वो, पासवर्ड रीसेट बाय मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड रीसेट बाय ईमेल अकाउंट, ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये लिखेंगे, बताएंगे मुझे। तो ये मैं एक्स्ट्रा 2 टेस्ट केसेस ऐड करके क्या करूँगा, मेरा जो डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल रहेगा जीरा या अजूरे, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट अजूरे का, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे बोलते हैं इसे। इसमें क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो जीरा का यूज क्या है, मैं एक्चुअल में देख सकता हूँ मेरे स्प्रिंट को, मेरे स्प्रिंट में जितने भी यूजर स्टोरीज है, जितना भी कुछ हो रहा है, वो सब मैं कहाँ पे देख सकता हूँ? जीरा में या अजूरे में, ठीक है। मुझे कुछ टास्क इन प्रोग्रेस क्लोज करना है, वो मैं कहाँ से कर सकता हूँ?
डन मार्क करना है तो आप कहाँ से कर सकता हूँ? जीरा से। ये मैं बताऊंगा आपको आगे। ये समझ में आया? हेलो। Yes, sir.